स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: बिखरी हुई राख और फैला हुआ धुआं। जादुई संरचना की अविश्वसनीय शक्ति से आदर्श बहुत डर गया और वह अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। जिस जिस पहाड़ पर वह खड़ा था उसके सामने का काला पहाड़ तेज रोशनी से जगमगा रहा था, खासकर चोटी पर स्थित इस गार्जियन टावर। दूसर सफेद दीवारें मौत की पीली रोशनी से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण पूरी इमारत बिखरी हुई राख और बिखरे हुए धुएं में बदल जाएगी। क्या यह भी कोई दैनिक दिनचर्या है? आदर्श ने स्तब्ध भाव से अपने बगल में सैनिक को देखा और पूछा। सैनिक भी अवाक रह गया। वह जवाब देने ही वाला था कि तभी ड्रॉबिस से किसी की जापानी भाषा में बात करने की आवाज आई। आवाज से पता चलता है कि ईस्ट गार्जियन टावर के गार्ड में दहशत थी। वे गार्जियन टावर पर चिल्ला रहे थे। पता चला कि समुद्री जीव की अजीब घटना के कारण अधिकांश गार्डों को दक्षिण में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईस्ट गार्जियन टावर में उतने गार्ड नहीं थे जितने लोग होने चाहिए थे। तुम्हें तुरंत मध्य मंजिल पर वापस जाना चाहिए। मुझे अलार्म बजाने जाना चाहिए। चीख सुनने के बाद सैनिक तुरंत गार्ड टावर की ओर चला गया। आदर्श के कोई प्रश्न पूछने से पहले ही सैनिक काफी दूर तक दौड़ चुका था। वह ड्रॉबिस के एक छोर पर अकेला रह गया था। दूसरे पहाड़ पर बेतहाशा नाचती लाइटनिंग की चमक को देखते हुए आदर्श को तुरंत स्थिति की जांच करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। कोई मुझे नहीं ला रहा है, इसलिए मेरे लिए रास्ता भटकना आसान है। इसलिए मुझे रास्ता पूछने के लिए दूसरी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही लगता है। आदर्श ने ड्रॉबिस के पास दूसरी तरफ जाने से पहले धीरे धीरे खुद से बुदबुदाया। आहन के लंबे समय से खोए हुए भाई ने उल्लेख किया था कि जादुई संरचना केवल उन लोगों को लक्षित करेगी जो क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आदर्श ड्रॉबिस पर खड़ा है उससे उसे कोई खतरा नहीं होगा। आदर्श धीरे धीरे ड्रॉबिस पर आगे बढ़ा। उसे एहसास हुआ कि वह दो पहाड़ों के बीच खाई के ऊपर खड़ा है। वह किनारे पर चला गया और नीचे झांका। संरचना की तीव्र तड़क भड़क वाली चमक उस स्थान को रोशन कर रही थी। हालांकि वह केवल पहाड़ों की चट्टानें देख सकता था, रसतल का तल नहीं। ड्रॉबिस का आधा हिस्सा जादुई संरचना की सीमा से बाहर था। आदर्श ने एक तिहाई रास्ता तय कर लिया था। उसने नजर ऊपर उठाकर देखा तो आकाश में येलो लाइटनिंग के बोल्ट बेतहाशा नाच रहे थे। ईस्ट गार्जियन टावर के आसपास की संख्या के अलावा ड्रॉबिस के करीब 1 दर्जन बिजली के बोल्ट थे। वहां बस बहुत सारे थे। आदर्श का दृढ़ विश्वास था कि अगर उसे हवा में उछाला जाएगा तो उसका छोटा शरीर आधे सेकंड के भीतर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये जापानी क्या कर रहे हैं? आदर्श ने भुएं चढ़ा दी। उसने ड्रॉबिस पर नजर डाली। बिजली की चमक के बीच आदर्श ने वर्दी में कुछ मैजिशियनों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वे मुश्किल में लग रहे थे। इससे पहले कि वे ड्रॉबिस के मध्य तक पहुंच पाते, पुल के नीचे से कई राक्षसी शाखाएं प्रकट हुई और तेजी से मैजिशियनों की चारों ओर लिपट गई। इससे पहले कि आदर्श प्रतिक्रिया दे पाता, गार्डों को ड्रॉबिस से दूर फेंक दिया गया। ड्रॉबिस से दूर का क्षेत्र पूरी तरह से जादुई संरचना से ढका हुआ था। आदर्श ने तुरंत देखा कि बिजली गिरने से 3 गार्ड राख में तब्दील हो गए। आदर्श यह देखकर शॉक रह गया। उसे ठीक होने में कुछ सेकंड लगे। आदर्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाइकराम जी की तेज आवाज उसके पीछे से आई। आदर्श घबरा गया। वह तुरंत दूसरी ओर चला गया। मैंने तुमसे कहा था कि कहीं और मत जाओ, लाइकराम जी ने गुस्से से फटकारा। मैंने अभी देखा, आदर्श ने तर्क दिया। हम स्थिति को स्वयं संभाल लेंगे। तुम तुरंत अपने कमरे में लौट आओ, अन्यथा मुझे यहाँ हमारे नियमों के अनुसार तुम्हें दंडित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लाइकराम जी ने कहा। मैंने कुछ गार्डों को मारे जाते देखा। आपने जो कुछ भी देखा वह आपके काम का नहीं है। सैनिक, उसे वापस ले जाओ, लाइकराम जी ने दृढ़ स्वर में कहा। सैनिक तुरंत गहरे भाव के साथ आदर्श के पास चला गया। आदर्श को पता नहीं था कि क्या कहना है। उसके पास ड्रॉबिस छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
क्या आप उन जगहों पर जाना बंद कर सकते हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए? ऊपरी मंजिल पहले से ही आपके लिए वर्जित है। ड्रॉबीज और ईस्ट गार्जियन टावर भी निषिद्ध क्षेत्र है। सौभाग्य से यह श्री लाइक्राम जी ही थे जिन्होंने आपको पाया। वो हमेशा सभी के प्रति दयालु रहे हैं। यदि यह कमांडर तागागी होती तो वह आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देता, सैनिक ने सावधानी से कहा। बीच की मंजिल पर पहुंचने के बाद बिजली के बोल्ट अंततः गायब हो गए। आदर्श अभी भी सवालों से भरा हुआ था। उसने तुरंत सैनिक से पूछा, मैंने देखा कि दानव शाखाएं कुछ गार्डों को पुल से नीचे गिरा रही थी जिससे वे तुरंत मर गए। बकवास। चाहत पश्चिमी और पूर्वी गार्जियन टावर्स दोनों में एकमात्र एडवांस संयंत्र मैजिशियन है। आपने इसे गलत देखा होगा, सैनिक ने गुस्से से कहा। क्या तुम घबरा रहे हो? मैंने कभी नहीं कहा कि और चाहत थी, आदर्श ने शिकायत की। मैं कैसे घबरा रहा हूँ? मैं बस यही सोचता हूँ कि आपको मिस चाहत की इस तरह बदनामी नहीं करनी चाहिए। दोबारा ऐसा कुछ मत कहना, खासकर कमांडर तकागी के सामने तो बिल्कुल नहीं, सैनिक ने जल्दी से कहा। क्या आपके मन में चाहत के लिए भावनाएं हैं? आदर्श को आश्चर्य हुआ। बिल्कुल नहीं। आप क्या कर रहे हैं? सैनिक फिर से घबराने लगा। वह शर्मा भी गया। ओह, शायद मैंने इसे गलत सोचा। आखिरकार जादुई संरचना की रोशनी बहुत उज्जवल है। वैसे क्या वह चाहत का कमरा है? मेरा मानना है कि हमारे बीच पहले कुछ गलतफहमियां थी। हालांकि वह अभी भी मुझे कुछ सलाह देने के लिए अपनी नाराजगी दूर करने को तैयार थी। मैं कल उससे माफ़ी मांगना चाहूँगा, आदर्श ने कहा। सैनिक ने तुरंत उत्तर दिया, जैसे कि वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, उसका कमरा गलियारे के अंत में है। चाहत एक बहुत अच्छी इंसान है। वह वेस्ट गार्जियन टावर के प्रति सबसे वफादार है। मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। आदर्श अपने कमरे में चला गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। सैनिक एक जिम्मेदार व्यक्ति था। उसने आदर्श के दरवाजे के सामने खड़े होने का फैसला किया ताकि वह आदमी फिर से न भाग जाए। कमरे के अंदर आदर्श ने खुद को सैनिक की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित पाया। उसने खिड़की खोली और शैडो के एक गुच्छे में चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। वह सैनिक का ध्यान आकर्षित किए बिना आसानी से गलियारे से नीचे चला गया। आदर्श अंधेरे में चुपचाप चला गया। एक सेकंड पहले ही वह एक नकली पहाड़ी के ऊपर से बहता हुआ उस गलियारे में प्रकट हुआ जहां से वह पहले गुजरा था, जहां चाहत का कमरा था। रात के खाने के बाद चाहत की राक्षस शाखाओं ने आदर्श को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें विश्वास था कि जिस दानव शाखाओं ने गार्डों को हवा में उछाल दिया था, वे बिल्कुल उन शाखाओं के समान थी जिन्हें चाहत ने बुलाया था। यदि चाहत वेस्ट गार्जियन टावर से होती तो कोई कारण नहीं था कि वह गार्डों को मार देती। यह चौंकाने वाला था कैसे 3 मानव जीवन इस दुनिया से मिटा दिए गए, फिर भी हर कोई अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था, जैसे कि इस गार्जियन टावर का रहस्य गार्ड की मौत से अधिक महत्वपूर्ण था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल गुप्त रूप से झांक का निपटारा करना। कमरे का दरवाज़ा बंद था। हालांकि यह आदर्श जैसे व्यक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो पहले से ही देर रात में महिलाओं के कमरे में घुसने में एक्सपर्ट था। जब तक कमरे में खिड़की थी तब तक वह आसानी से अंदर घुस सकता था। एक स्पष्ट मानव शैडो आकृति आधी अधूरी खिड़की के माध्यम से चुपचाप कमरे में घुसने से पहले एक कोने में चिपकी हुई थी। खिड़की की शैली कुछ हद तक रेट्रो थी। इसके पर्दों से आदर्श के लिए अंदर घुसना मुश्किल हो गया, फिर भी उसने आसानी से समस्या को संभाल लिया। वो अपने कमरे में नहीं है, जैसा मैंने सोचा था। आदर्श ने अपने आसपास की जांच की और पाया कि कमरा खाली था, हालांकि रोशनी चालू थी। कमरे को रेट्रो और आधुनिक शैली के मिश्रण से सजाया गया था। यह बेहद साफ सुथरा था और हर चीज साफ सुथरी रखी हुई थी, यहाँ तक कि बिस्तर भी एकदम सही था, एक भी शिकन के बिना। ड्रेसिंग टेबल में परफ्यूम की बोतलें, हैंड लोशन, हेयर क्रीम और सभी प्रकार की सजावट, रिबन और हेयर पिन के साथ एक स्टैंड था। कपड़े के स्टैंड पर एक किमोनो लटका हुआ था।
किमोनो परिचित लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज ही पहना हो। उसमें अभी भी आकर्षक सुगंध थी। आदर्श ने एक सूंघा। उसका दिमाग तुरंत चाहत की किमोनो के नीचे उत्कृष्ट काया की छवि से भर गया। ऐसी खुशबू, जब वह यहाँ नहीं है तब भी कमरे में इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? आदर्श ने जल्द ही एक अलग खुशबू पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम से आ रही हो। अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। एक चिकना चमकदार पैर दरवाजे से गुजरा। जब आदर्श ने पैर देखा तो उसे तुरंत एड्रेनालाइन रश का अनुभव हुआ। आदर्श शुरुआत में नीचे देख रहा था। उसने अवचेतन रूप से सेक्सी टांग पर अपनी निगाहें उठाई। एक पर्पल रंग का स्नान तौलिया सबसे महत्वपूर्ण भाग को ढक रहा था। हालांकि बाथ टावर उसके शरीर के चारों ओर लपेटा नहीं गया था। जब महिला अपने बाल सुखा रही थी तो वह उसके सामने लटक रहा था। आदर्श उसकी चिकनी पतली श्रेणी को भी देख सकता था। आदर्श ने गटका खाया और अपनी निगाहें आगे उठाई। जैसा कि उसने सोचा था, छोटा स्नान तौलिया उसके शानदार स्तनों को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके आकार, जेड सफेद चमक और सही आकार के बावजूद इतनी उछाल भरी थी। चाह तौलिए से खुद को सुखा रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके कमरे में होगा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खुद को तौलिए से लपेट लिया और कपड़े के स्टैंड से कमीनों को खींचने के लिए एक जादुई बेल को नियंत्रित किया। उसने जल्दी से किमोनो को अपने ऊपर लपेट लिया और अपने गीले बालों को हवा में लहराया। पूरी प्रक्रिया में केवल 1 सेकंड से भी कम समय लगा। आदर्श को उसके आकर्षक शरीर के दर्शन का आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला। खुद को समझाने के लिए आपके पास 5 सेकंड हैं, तुरंत मर जाओगे। तुम्हारा कारण मुझे समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। चाहत का चेहरा लाल हो गया, फिर भी उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। यह एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि आप इसमें थे। 2 सेकंड, चाहत ने ठंडे स्वर में कहा। पवित्र बकवास, शांत हो जाओ। 3 सेकंड। चाहत की निगाहें तेज होगी। काली राक्षसी शाखाएं कमरे से बाहर निकल रही थी, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। दूसरे शब्दों में, अगर आदर्श ने उसे कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया तो वह उसे एक टुकड़े में जाने नहीं देगी। राक्षस वृक्ष, मैंने इस गार्डन टावर के एक ड्रॉपिस पर आपके जैसा ही एक दानव वृक्ष देखा। मैंने सोचा कि आप ही है, इसलिए मैं अपनी अटकलों को साबित करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने कमरे में होंगे या स्नान कर रहे होंगे। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जैसा आप सोचते हैं कि मैं हूँ। आदर्श ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। 7 सेकेंड। जब आदर्श ने बोलना समाप्त किया तो चाहत ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं अभी ऊपरी मंजिल से आया हूँ। मैंने वास्तव में एक दानव वृक्ष देखा जो आपके जैसा ही है। नहीं तो मैं बिना वजह तुम्हारे कमरे में क्यों आता? मैं वास्तव में उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, आदर्श ने कहा। चाहत ने उस आदमी को उदासीनता से देखा। उसकी आंखें कातिलाना ढंग से चमक उठी। उसके गीले बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। पानी की बूंदें फर्श पर थपथपा रही थी। कमरे का माहौल बेहद अजीब था। क्या तुमने कहा कि तुमने वही दानव वृक्ष देखा है जिसे मैंने बुलाया था? चाहत ने एक बार में एक शब्द पूछा। बिल्कुल। आप दानव वृक्ष आपके सोसीर के कारण धूसर नीला है, चीनी बेल फ्लावर के आकार के साथ। मैंने वही दानव वृक्ष ईस्ट गार्डन टावर में देखा। इसने 3 गार्डों को पकड़ लिया और उन्हें पुल से नीचे फेंक दिया। बिजली के बोल्ट ने उन्हें तुरंत राख में तब्दील कर दिया। आदर्श ने चिल्ला कर कहा, मुझे शुरू से ही सब कुछ बताओ, चाहत ने भावहीन होकर कहा। आदर्श ने राहत भरी सांस ली। यह महसूस करते हुए कि तनाव कम हो गया है। हालांकि इससे पहले कि वह आराम कर पाता, महिला के पीछे भूरे नीले चीनी बेल फ्लावर के 2 डंठल दिखाई दिए। नुकीले कांटे पंखुड़ियों से आदर्श के चेहरे की ओर बढ़े। अगर तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो, चाहत ने घोषित किया। आदर्श ठंडे पसीने से लथपथ था। वे हमेशा कहता था कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। वह केवल अपनी अटकलों की पुष्टि करने के लिए आया था। फिर भी वह उस समय महिला के कमरे में घुस गया जब वह स्नान कर रही थी। क्या वह बिल्कुल सही समय पर नहीं आया? उफ, महिला का शरीर कितना अच्छा था, देखने से ही उसका खून खौल रहा था। आदर्श ने इससे आगे की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत उसे घटनाओं की श्रृंखला बताई। चाहत को इस विशालकाय समुद्री जीव के बारे में पहले से ही पता था। इसके अलावा ऊपरी स्तर सैनिक
और ड्रॉबिस की सुरक्षा करने वाले गार्डों के बारे में आदर्श का वर्णन भी सटीक था। उसके पास यह विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि आदर्श सच कह रहा था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। दानव वृक्ष ने एक ही पल में 3 गार्डों को मार डाला। जब मैं ड्रॉबिस पर था तो मैंने मदद मांगते हुए दर्द भरी चीखें भी सुनी। कोई इस गार्जियन टावर में लोगों का नरसंहार कर रहा होगा, लेकिन लाइक्राम जी ने मुझे भगा दिया, आदर्श ने कहा। आदर्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस गार्जियन टावर क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। जादू की संरचना से 3 गार्डों के टुकड़े टुकड़े हो जाने का दृश्य अभी भी आदर्श के दिमाग में अटका हुआ था, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चाहत ने स्पष्ट रूप से जटिल अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। कमरा खामोश हो गया। शावर से आ रही महिला की खुशबू ने आदर्श की नाक पर अटैक किया। उसने गुप्त रूप से चाहत पर एक नजर डाली। उसके मन में 3 गार्डों की मृत्यु का स्थान तुरंत बुरे विचारों ने ले लिया। उसके शरीर का खून फिर से उबलने लगा। भले ही तुम सच कह रहे हो, यह भी सच है, तुम मेरे कमरे में चुपचाप घुस आए हो और मेरा नग्न शरीर देखा है। मैं किसी को तुम्हारे साथ सौदा करने दूंगी। अब आप वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। तुम्हें जल्द ही अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। सजा का इंतजार किया जाएगा। चाहत ने ठंडे स्वर में वादा किया। दीदी, सच में ये मतलब नहीं था मेरा। क्या हम इसे आपस में सुलझा सकते हैं? आदर्श को तुरंत सिर दर्द महसूस हुआ। हम कर सकते हैं। आदर्श चौंक गया। धिक्कार है। क्या उसे सचमुच इतना निर्णायक जवाब देना पड़ा? क्या वो इसे निजी तौर पर निपटाने के लिए गंभीरता से इच्छुक है? ऐसा कहा जा रहा है। आदर्श ने कभी नहीं सोचा होगा कि चाहत कोई ऐसी व्यक्ति थी जो इतनी आसानी से विवाद सुलझा लेगी। शायद वह उससे कुछ और भी बुरा मांगने की योजना बना रही थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।